अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर येलो कलर के फ्लावर्स हैं और ये पाक चॉय के फ्लावर्स हैं। तो जो पाक चॉय मैंने सितंबर अक्टूबर में लगाई थी, ये उससे फूल निकल रहे हैं। एक स्टॉक है बीच में और उसमें से फूल निकल रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बोल्टिंग, और आज हम देखेंगे कि बोल्टिंग होती क्यों है। हेलो, वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर एपिसोड ऑफ हरियाली बाय चेरी। और आज हम देखेंगे कि लेटस, पाक चॉय, धनिया, मेथी, इन सब में बोल्टिंग होती क्यों है और कैसे दिखती है। यहाँ पर मेरे पास कुछ लेटस के प्लांट्स हैं। ये अर्ली लेटस है जो मैंने सितंबर अक्टूबर में लगाई थी और अभी मिड दिसंबर चल रहा है और ये बोल्ट कर गई है। ऐसा नहीं है कि अभी गर्मी हो गई है, अभी भी पूरी ठंड है, बट ये बोल्ट कर गई है। ऐसे स्टॉक्स निकलने शुरू हो जाते हैं प्लांट में से, ऊपर बड बनती है और यहाँ से येलो कलर के फ्लावर्स आएंगे। वो फ्लावर्स इवेंचुअली 1 महीने के बाद सीड्स में बदल जाते हैं व्हेन दे गेट ड्राइड। सो ये लेटस है कुछ, यहाँ पर कुछ और लेटस है। द सेम थिंग हैज़ हैपन, इट हैज़ बोल्टेड। स्टॉक्स आ रहे हैं, ऊपर बड्स हैं। अगर हम गूगल करें कि अब लेटस ये एडिबल है या नहीं, तो गूगल बोलेगा आप खा सकते हो, इसमें कोई टॉक्सिक केमिकल कुछ नहीं है। बट अगर आप इसके लीव्स उतारोगे और इफ़ यू ईट देम, ये बहुत ही कड़वे हो जाते हैं। सो इट बिकम्स वेरी बिटर एट द स्टेज। लेटस में ऑलरेडी एक थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है, बट यहाँ पर ये और बिटर हो जाती है एंड मैं इसे अब नहीं खाती हूँ। ना ही आपने इसको काटना है और इसको फिर से यूज़ करना है, क्योंकि व्हेन अ प्लांट हैज़ गॉन इनटू द स्टेज ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स, प्रोड्यूसिंग सीड्स, अब वो लीफ वाले स्टेज में अब नहीं रही, तो आपने इसको काटना नहीं है। व्हेन इट्स बोल्टिंग, लेट इट बोल्ट, लेट इट फ्लावर। यहाँ पर मेरे पास एक पॉट है, इसमें मैंने धनिया लगाया था और अभी पहली हार्वेस्ट भी नहीं ली और ये बोल्ट कर गया। सो धनिया के ऊपर आते हैं वाइट कलर के फ्लावर्स, बहुत ही प्यारे से सुंदर से टाइनी वाइट फ्लावर्स आते हैं। और जो धनिया का सीड है वो पहले ग्रीन आएगा एंड देन इट बिकम्स द येलो जो हम किचन में कंज्यूम करते हैं। सो ये धनिया बोल्ट कर गया है। यहाँ पर मैं एक और दिखाती हूँ आपको। दिस इज़ अनदर पॉट ऑफ कोरिएंडर, ये भी बोल्ट कर गया है और इसके ऊपर तो सीड्स भी आ गए हैं। सो यूल सी टाइनी ग्रीन सीड्स ऑन दिस। वाइट फ्लावर्स हैं, ग्रीन कलर के धनिया के बीज आ रहे हैं। ये जो बीज हैं ये एडिबल होते हैं। सो किसी ने मुझे बताया था कि इनको आप आलू की परांठी या कबाब्स में डाल सकते हो। सो ये बिल्कुल एडिबल हैं, टेस्टी भी हैं और बिल्कुल धनिया जैसे टेस्ट है इनमें। सो दिस इज़ कोरिएंडर विच हैज़ बोल्टेड। नाउ व्हाई एम आई शोइंग दीज थिंग्स टू यू, मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। पहली बात है, जो ये फ्लावर्स होते हैं ना, जो ऐसे धनिया के, ब्रोकली के, पाक चॉय के, मूली के, ये जो फ्लावर्स हैं ये बहुत सारे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमेशा जब धनिया फ्लावर करेगा तो आपने उसके ऊपर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे लेडी बर्ड्स आते हैं। एफिड लग जाएगा आपके धनिया को और उसको खाने के लिए बहुत सारे लेडी बर्ड्स उस प्लांट के ऊपर आ जाएंगे। आपने अगर पाक चॉय को फ्लावर करते देखा है तो वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ आती हैं। सो गुड पॉलिनेटर्स गेट अट्रैक्टेड टू दीज फ्लावर्स। तो मैं इनको कभी नहीं काटती हूँ, आई लेट देम बी। और जो अच्छे पॉलिनेटर्स, बीज, लेडी बर्ड्स आ रही हैं, आई लेट देम कम इन माई गार्डन एंड डू देयर जॉब। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसे मैं होने देती हूँ। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये प्लांट बोल्ट क्यों कर गया। बिकॉज ये भी धनिया है जो बोल्ट कर रहा है, ये भी धनिया है जो अभी खिल रहा है और जो अभी पत्तियाँ प्रोड्यूस कर रहा है। सो वाई हैज़ दिस प्लांट डिसाइडेड टू बोल्ट? द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट द प्लांट थिंक्स दैट द लाइफ साइकिल इज़ ओवर। सो ये मैंने शायद 1.5 महीने पहले, उससे पहले लगाया था। सो इट हैज़ गॉन इन टू दिस सीड फॉर्मेशन स्टेज, तो ये उस तरफ चला गया। द सेकेंड रीज़न, अगर आपका प्लांट अर्ली बोल्ट कर गया, जल्दी इसने हार्वेस्ट नहीं दी और ये अर्ली बोल्ट कर गया, उसका रीज़न हो सकता है कि द प्लांट इज़ अंडर स्ट्रेस। सो शायद मैंने इसे पानी नहीं दिया, तो 2-3 दिन मैं पानी देना भूल गई। द सॉइल वॉज बोन ड्राई एंड द प्लांट वेंट इन टू स्ट्रेस। अनदर रीज़न इज़ टेम्परेचर इशूज़। सो शायद किसी दिन इसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई, धूप लग गई। सो इट्स प्रॉब्ली इन एन एरिया जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है और इसे बहुत ज़्यादा धूप मिल गई और इसे लगा समर्स हो गई हैं। सो बिकॉज ऑफ अ हाई टेम्परेचर ये अगेन बोल्ट कर गया। अनदर रीज़न कुड बी दैट द रूट्स आर ओवर क्राउडेड, सो द पॉट कुड बी प्रिटी स्मॉल फॉर इट। आपने सीड ज़्यादा लगा दिए, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है फॉर द प्लांट टू बोल्ट अर्लियर एंड देन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सीड्स। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास 3-4 ऐसे पॉट्स हैं जो बोल्ट कर रहे हैं,
सो अगर लेटस ऐसे बोल्ट कर जाए, एक पॉट आप साइड पे रख दें ताकि इसमें से सीड्स बन जाएं। यू कैन सेव दो सीड्स, बहुत ही आसानी से लेटस के सीड्स हम सेव कर सकते हैं। एंड जो बाकी के प्लांट्स हैं यू कैन ईजिली कंपोस्ट देम, इनको कंपोस्टर में डालें और जो पॉट है आप दूसरी वेजिटेबल्स, दूसरे फ्लावर्स के लिए यूज़ कर लें। और अगर आपका धनिया ऐसे बोल्ट कर जाए, इट इज़ ग्रेट। ये तो अभी लेडी बर्ड्स, बीज को अट्रैक्ट करेगा, तो उसे बोल्ट होने दें। इसके सीड्स फॉर्म होंगे, उन सीड्स को आप सेव कर सकते हैं। तो चाहे आप किचन में यूज़ करें, चाहे आप नेक्स्ट सीज़न के लिए आप इनको सेव करके इनको ही आप सो कर सकते हैं। सो लेट योर प्लांट बोल्ट प्रोड्यूस गुड सीड्स और उनको सेव ज़रूर करें। द सेम अप्लाइज़ टू मेथी, फेनुग्रीक। अगर आपकी मेथी बोल्ट कर गई है, मेरी तो अभी बोल्ट नहीं की, तो उसके भी आप सीड्स जो हैं वो उनको बनने दें, उनको सेव करें, उनको नेक्स्ट ईयर के लिए यूज़ करें। स्पिनच भी ऐसे ही बोल्ट हो जाती है, तो उसके भी सीड सेव हो जाते हैं। अब मैंने पाक चॉय, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली के सीड सेव करने को ट्राई नहीं किया बिकॉज़ एक क्रॉस पॉलिनेशन होने का डर होता है। सो मुझे लगता है शायद वो क्रॉस पॉलिनेट कर गए और नेक्स्ट ईयर की हार्वेस्ट सही से निकलेगी या नहीं। सो फॉर दोज रीजंस आई डोंट सेव देम, बट जब भी वो बोल्ट करते हैं आई लेट देम बी एंड आई लेट देम अट्रैक्ट द गुड पॉलिनेटर्स इन माई गार्डन. So next time your leafy greens like coriander, palak, they are bolting, you will know what to do. And this is all for today. I hope you liked the video. Thank you so much for watching, appreciating and supporting. Sat Shri Akal.